Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare,
नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि बोल। सभी नए भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अब हम मंगलाचरण के शुरुआत करने से पहले बता दें आपको कि आज हम 14वां अध्याय का चौथा श्लोक पे चर्चा करेंगे। 14:4 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्त्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो 14 अध्याय का चौथा श्लोक 14:4 भगवद गीता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीज प्रदपिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीज प्रदपिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीज प्रदपिता। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। काइंडली रिपीट विथ मी, मैं दोबारा पढ़ता हूं। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग है। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग है। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु तो प्रत्येक लोक में, यहां तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहां ब्रह्मा आसीन है पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है। पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं
तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। इसके साथ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्री गुरुदीनतारणं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 11वें अध्याय में भगवान ने विश्वरूप दर्शन दिखाया था। विश्वरूप दर्शन के दरमियान भी भगवान ने कहा था ये बात, लेकिन भगवान जब विश्वरूप के दर्शन बता रहे थे तो कहते थे कि सभी कुछ मेरे में है और मैं सब में हूं। मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय। हे अर्जुन, तुम ये जान लो कि मेरे बराबर या मेरे ऊपर कोई नहीं है। सभी धागा में मोती है और मोती में धागा है। इस तरह मैं सब में हूं और सब मुझ में है। प्रभुपाद जी ने ये श्लोक काफी जगहों में कोट किया है। सर्व योनिष कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदपिता। भगवान श्री कृष्ण हम सब के पिता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से या भगवान श्री कृष्ण की बनाई गई भौतिक जगत की सृष्टि रचना से जहां हमें भेजा गया है, सभी जीव अलग अलग लोक में फैले हुए हैं, ब्रह्मलोक से लेके मृत्युलोक और पाताल लोक तक। और उतना ही नहीं बल्कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सभी में जीव सर्वत्र फैले हुए हैं। और ये सभी जीव अपने अपने कर्म के अनुसार भौतिक प्रकृति उसको अपने गर्भ में धारण करती है। भौतिक प्रकृति क्या है? उसको कहते हैं कि जब महाविष्णु, जब प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु ने एक नजर डाली भौतिक जगत के ऊपर तो महत्त्व पैदा हुआ, और वो महत्त्व पूरा भौतिक प्रकृति है, भौतिक जगत है एक दृष्टि से देखे तो। और वो भौतिक जगत के अंदर, एक प्रकृति के अंदर भगवान के द्वारा वो जीव को पहुंचाया जाता है, वो अपने कर्म के अनुसार कार्य करता है। तो हमारा पिता भगवान श्री कृष्ण है, ये अल्टीमेट है। कभी कभी हम शरीर के स्तर पे हम जगत में माँ बाप को, हमारी माँ है, हमारा पिता है, तो वो पिता एक्चुअल भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल पिता भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। उसमें भगवान कहते हैं कि सब कुछ भगवान के द्वारा है, भगवान के द्वारा उपस्थित है और भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसी जगह है कि जैसे एक सिनेमा के थिएटर पर एक व्यक्ति एक्टर बनता है और एक्टर बन के कई दिनों तक, कई महीनों तक प्रैक्टिस करके वो ड्रामा करता है, और ड्रामा करके कुछ समय के बाद उसको ऐसा लगता है कि मुझे ये कैरेक्टर में रहना है। और कभी कभी वो जब स्टेज से उतर जाता है तो भी उनके अंदर वही माहौल रहता है। ठीक वैसे ही ये जीव 84 लाख योनि में घूमता हुआ अपना शरीर बदल रहा है कर्म के अनुसार, लेकिन ये जीवन जो है ये एक ड्रामा की तरह है। उपद्रष्टा अनुमंता, जो भगवान कहते हैं, बरता भोक्ता महेश्वर, भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीवों को
अनुमति देने वाला हूं और रास्ता दिखाने वाला हूं। उपद्रष्टा में तुम क्या कर रहे हो वो देखने वाला साक्षी में हूं, और भरता भोक्ता महेश्वर, मैं सबका पालनहार हूं। भगवान ही बीज प्रद पिता है, भगवान ही पालनहार है। फिर भी ये जो आंशिक जीव है ये भगवान का अंश है, ममे वांशो जीव लोके। तो एक दृष्टि से देखे जाए तो भगवान कृष्ण की अलावा कोई सृष्टि कहीं है ही नहीं। सभी जगह कृष्ण की अभिव्यक्ति दिखती है। जो गीता पढ़ता है, जो गीता समझता है, उनको हर एक जगह में आत्मा या परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का दर्शन होता है। वो बाह्य शरीर के रूप को देखना बंद करता है। एक्चुअली हमारी ये चमड़े की आंख हमें बाह्य रूप दिखा के धोखे में डालती है। प्रकृति के द्वारा दिया गया शरीर से हमें ऐसा लगता है कि मैं मां हूं, मैं पिता हूं, लेकिन वी आर ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्ण। एक पिता की भांति भी अगर अल्टीमेट, प्रभुपाद जी ने समझाया कि आज का साइंटिस्ट कहते हैं कि माता के गर्भ में जीव तीसरे महीने में आता है। माता के गर्भ में जीव जो है तीसरे महीने में प्रकट होता है, तब वो हलन चलन शुरू होता है, ऐसा आज का साइंस कह रहा है। प्रभुपाद जी ने इसको गीता के आधार पर समझाया कि ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये पिता ने बीज बोया है, मतलब माता पिता का मिलन के समय से भगवान ने ये बीज माता की वूम में डाला है। इंस्ट्रूमेंट भले पिता को बनाया हो, माता को बनाया हो, माता प्रकृति है, पिता बीज प्रदाता कहलाता है, लेकिन वी आर जस्ट ए पपेट डॉल। अल्टीमेटली जो है वो भगवान बीज देता है। प्रभुपाद जी ने ये साइंटिस्ट को चैलेंज किया। प्रभुपाद जी ने ये साइंटिस्ट को चैलेंज किया है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर तीसरे महीने में जीव आता है, हाँ, तो पहले महीने से तीसरा महीना तक जो उसका प्रोग्रेस, उसका विकास होता है, वो विकास बिना आत्मा के नहीं हो सकता। अगर आप पानी की बूंद इकट्ठा करो, पानी की बूंद इकट्ठा करो, 3 महीना नहीं, 3 जन्म भी साथ में रखो तो भी उसमें से कोई जीव जन्मेगा नहीं। लेकिन इसके अंदर जीव भगवान ने डाला था, इसी वजह से इसका विकास हुआ। हमें इसका अनुभव कैसे हुआ कि जब वो हलन चलन करने लगा, जब वो हलन चलन करने लगा माता की वूम में, आज के सोनोग्राफी में देखकर लगता है कि हाँ अभी जीव आ गया। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो पहले दिन से, उसी क्षण से वो जीव वहां पिता के जरिए भगवान पहुंचाता है। अभी इसलिए प्रभुपाद जी हमारे सभी भक्त वृंद को ये सिखाते हैं, गृहस्थों को ये सिखाते हैं कि भगवान का दिया गया कोई भी चीज वो पाप या इंद्रिय तृप्ति नहीं हो सकती। इंद्रिय तृप्ति किसको कहा जाता है? इंद्रिय तृप्ति उसको कहा जाता है जहां कृष्ण को हम भूल जाते हैं और निम्न स्तर की हमारी इंद्रिया का उपभोग करते हैं। जब हम कृष्ण को याद करते हैं तो हर एक हमारी कार्यकलाप हम भगवान कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं। जैसे हम बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं कि माता पिता का मिलन यानी स्त्री पुरुष का संबंध भी भगवान कृष्ण की भक्ति हो सकता है। कैसे? कि जब उनको इच्छा हो कि हमारे जीवन में संतान प्रकट हो तो वो भगवान के पास प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे घर ऐसा संतान भेजे कि जो आपका परम भक्त हो, जो आपका परम भक्त हो ऐसा संतान भेजे। वो उस दिन माता और पिता 16 माला की जगह 32 माला कर लें, भगवान से प्रार्थना करें, अपने आप को शुद्ध बनाए, भगवान से प्रार्थना की है। और उसके बाद अगर वो माता पिता का मिलन होता है तो वो एक भक्ति कहलाएगी
क्योंकि उनका अल्टीमेट ध्येय भगवान के भक्त को बुलाना है। लेकिन इसी चीज को अगर हम भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान तो बीज दे देंगे, लेकिन हमारे कर्मों से, हमारे मन के निम्न स्तर के विचारों से और कर्मों से और निम्न विचारों वाला जीव हमारे माता की भूमि में आ जाएगा प्रकृति के अंदर द्वारा। तो ये माता पिता के ऊपर बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि माता पिता का ऋण कोई व्यक्ति चुका नहीं सकता, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। क्यों नहीं चुका सकते? क्योंकि 84 लाख योनि में भटकता हुआ जीव, उसको माता पिता मनुष्य योनि देने जा रही है। तो वो मनुष्य योनि जो है, वो माता पिता उसको मनुष्य योनि देती है, वो उसके लिए क्या बोलते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर आने का मौका है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर आने का मौका दे रहे हैं, और वो ऋण माता पिता दे सकते हैं। इसलिए माता पिता का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा तमेव सर्वम मम देव देव, ये जब हम गाते हैं तो अल्टीमेटली भगवान के अलावा इस सृष्टि में कुछ नहीं है, एक दृष्टि से देखो तो। लेकिन सारी जगह भगवान के जीव, भगवान के अंश फैले हुए। कोई पदार्थ, हर एक पदार्थ के अंदर कोई भी ऐसा कण ऐसा नहीं है, कण कण में भगवान है। हमारे अन्न की चपाती में भगवान है, हमारे भगवान विष्णु कण कण में है, हमारी चपाती के अंदर कण कण में भगवान है। बात यह है कि हम भगवान को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम कृष्ण से प्रेम नहीं करते। अभी इसकी शुरुआत करें तो बहुत दूर की बात है। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे मैसेज देखते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज देखते हैं तो सामने वाले को पता लग जाता है कि इसने मैसेज देख लिया यानी कि ब्लू टिक आ गया। ब्लू टिक आ गया तो उसको लगता है कि इसने देख लिया का मतलब ये नहीं है कि उसने पढ़ लिया। अगर पढ़ लिया तो पढ़ लिया का मतलब ये नहीं कि उसने समझ लिया तो समझने का मतलब ये नहीं है कि उसने जीवन में डाल दिया। अगर जीवन में डाल दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति में परिपूर्ण हो जाएगा। उसके लिए एक यात्रा शुरू हुई, भक्ति की यात्रा शुरू हुई, और वो यात्रा जब जैसी जैसी बढ़ेगी और जब वो भगवान को समझेंगे कि भगवान मेरे लिए क्या करते हैं, अहम बीज प्रदप पिता, भगवान ही मेरा नियंता है। मैं माता की वुम में कैसे 9 महीना रहा, क्या मेरी माता या पिता मेरी देखभाल की कैसे करते थे, क्या अंदर कुछ मुझे कैसे खाना पहुंचाते थे। हमें लगता है कि माता की वुम से खाना जाता है बच्चे को, लेकिन कैसे पहुंचाया? क्या माता ने अंदर जाके पाइप लगाई? क्या पिता ने अंदर जाके पाइप लगाई? नहीं। जब हम माता की वुम में थे तब से भगवान ने हमारी कदर, एक एक कार्यकलापों पे हमारी रक्षा की, हमें मदद की। जितना हम भगवान को जानेंगे, जितना हम भगवान को समझेंगे, तो उतना समझेंगे कि हम भगवान का ऋण नहीं चुका सकते, हम माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते। जब ये समझेंगे कि ऋण नहीं चुका सकते, तो हमारे अंदर से एक असली सेवा भाव प्रकट होगा। मैं इनके लिए मर जाऊं, मैं इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, जिसने मुझे एक अस्तित्व जैसा माहौल, मनुष्य रूप में माहौल दिया। और जब वो भाव प्रकट होगा तब हमारे अंदर सेवा भाव प्रकट होगा, और उसके अंदर हम भगवान को प्रेम करेंगे, क्योंकि सेवा के बिना प्रेम उत्पन्न नहीं होता। हमारा प्रेम जो है भगवत, जिसको भी भगवान महामंत्र के चैंटिंग में या अपनी दिनचर्या में भगवान के प्रति अगर कोई भाव या प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, लौल्यम उत्पन्न नहीं होता है, तो उनको भगवान और शुद्ध भक्त गुरुजन की सेवा करनी चाहिए।
हमारे हमारे गुरु महाराज जी सोलिने जय पताका स्वामी महाराज, और वो इतने करुणा सागर है कि हमें बार बार हर जगह, चाहे वो मायापुर में है या चेन्नई में है, लेकिन दुनिया के हर कोने में हमें सेवा का मौका देते हैं। हर मौके में हमारा कल्याण इच्छते हैं, हर जगह में हमें हमसे भक्ति करवाते हैं। ये हमारे गुरु महाराज का तात्पर्य है। मेरा कहने का तात्पर्य अल्टीमेट ये है कि जितनी महानता, जितना धैर्य से, दृष्टि से, ज्ञान से, भक्ति से, जितनी उदारता से हम भगवान को देखेंगे हर कण कण में, और ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है जो हमारा पेट भर सके। भगवान ने अन्न बनाया, भगवान ने अन्न बनाया, वो अन्न भगवान अगर नहीं बनाते, अगर, तो क्या हमारी कमाई, हमारी बुद्धि, ये आज के साइंटिस्ट ये गेहूं चावल बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। हम अपने शरीर के हर एक द्रव्य को जानता है आज का साइंटिस्ट। आज का साइंटिस्ट हर एक द्रव्य को जानता है, हमारे ब्लड का, हमारे खून का, लेकिन ब्लड के हर एक घटक को जानते हुए भी लेबोरेटरी में ब्लड नहीं बना सकते। हाँ, फिर हमारी हड्डी में भी ऐसा है, हर एक चीज में देख लो, चाहे माता की वूम में हम थे तब, बाहर आए तब, हमारे सुबह में भूख लगी तब, शाम को भूख लगी तब, रात को नींद आई तब, सुबह में जगाया तब, हर सांस चली तब, कहाँ भगवान हमें मदद नहीं कर रहे? तो जब हम भगवान की महत्ता को स्वीकारेंगे मतलब न स्वीकारेंगे तो हमारा पुनर्जन्म निश्चित है। ये कोई डरा धमकाने वाली बात नहीं है, ये परम सत्य की बात है। भगवान परम सत्य है। परम सत्य का मतलब क्या है? परम सत्य का मतलब क्या है? कि वो ही सब कुछ करने वाला है, सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान ही सर्व कारण के कारण है। अगर मेरे अंदर कोई भगवान को छोड़ के कोई विचार आता है तो वो मेरे पतन का कारण है, वो मेरी अहंकार का कारण है। लेकिन ये भगवान ने हमें आंशिक स्वतंत्रता दी है, उसका दुरुपयोग किया, तब मैं अपने आप में भगवान, मतलब मैं अपना अहंकार के रूप में संसार के सामने प्रकट होता हूं, तब मैं कर्म बंधन में फंसता हूं। हमारा प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह साइंटिफिकली समझाते हैं कि हमारा जो मिसयूज ऑफ फ्रीडम है, उसकी वजह से हम इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में भटके। लेकिन ये शरीर भौतिक है, इसका जन्म प्रदा पिता भगवान है, सब कुछ है, लेकिन करना क्या है? भगवान ने, माता पिता ने सूक्ष्मता से हमें स्थूल शरीर बनाया। ये बड़ा शरीर बन गया, माता 50 साल का हो गया। ये शरीर से हम बोलते हैं कि ये शरीर को ये चाहिए, ये शरीर को यहाँ पे मेकअप करो, यहाँ पे मेकअप करो, हम शरीर के पीछे जाते हैं। लेकिन वो बूंद से शरीर बना है, माता पिता का मिलन से। हमें वापस वो तत्व की ओर जाना है। तत्व का मतलब है वो बीज, वो भगवान ने दिया हुआ है, वो बीज की ओर जाना है। हमें सूक्ष्मता की ओर जाना है। तो सूक्ष्मता की ओर हम कैसे जाएंगे? तो भगवान ने हमें सूक्ष्म शरीर दिया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तो स्थूल तत्व है, पर भगवान ने हमें सूक्ष्म शरीर दिया है। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन बुद्धि अहंकार। तो हमारा स्वाभाविक अहंकार है क्या? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, ये हमारा सात्विक अहंकार है। मन और बुद्धि जो है ये सूक्ष्म तत्व है, जो दिखता नहीं है। मन किसी को दिखता नहीं है, बुद्धि किसी को दिखती नहीं है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर है। अगर हमारे अंदर भगवान को छोड़ के अधूरी काम वासनाएं हैं तो हम सूक्ष्म शरीर में
उस जगह में चले जाएंगे जहां हमारी काम वासना है। अगर हमारे अंदर भगवान की और सेवा भक्ति का भाव है, भगवान की सेवा के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान की सेवा भक्ति का भाव है, भगवान को प्रेम करने का भाव है, जो भगवान की भक्ति करती है उस ऐसे भक्तों का संग करने का भाव है, तो हमारा सूक्ष्म शरीर भगवान से जुड़ा रहेगा, तब हम पूर्णतया भगवत धाम जा पाएंगे। नहीं तो सूक्ष्म शरीर लेके हमें फिर से माता की भूमि में कहीं और जाना पड़ेगा। तो आप सबको सुनाई देता है ना? यहाँ पे कुछ स्टॉक दिख रहा था इसलिए। ओके, तो हमारा जो कर्तव्य है, हमें स्थूल तत्व से निकलकर सूक्ष्म तत्व की ओर दृष्टि करनी है। यानी कि सूक्ष्म क्या है? मन का कार्य क्या है? मन सूक्ष्म शरीर है। मन का कार्य क्या है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग, मुझे इच्छा होती है, मैं मन में विचार करता हूं, विचार मेरा मन करता है। फीलिंग, मैं अनुभव करता हूं। और विलिंग, मैं कुछ पाना चाहता हूं, मैं कुछ पाना चाहता हूं। तो थिंकिंग अगर स्मरण में कृष्ण है नवदा भक्ति के अनुसार, फीलिंग अब नाम रूप गुण लीला, लीला गुण और लीला में अगर हमारा मन रमता है तो हमारा फीलिंग भी भगवत भक्ति में है। और विलिंग, अगर हमारा अंतिम ध्येय कृष्ण है तो भगवान ने मन के अंदर तीन चीजें डाल रखी है सूक्ष्म शरीर में, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ये तीनों अगर हम कृष्ण को समर्पित कर दें एक या दूसरी तरफ से, कृष्ण के बारे में सोचे हमारे मन से, कृष्ण का अनुभव करें कि मैं ही भगवान की कृपा खा रहा हूं, मैं ही भगवान का प्रसाद खा रहा हूं, मेरे मन में जो विचार आता है भगवान की कृपा से, मेरे द्वारा जो अच्छा कार्य होता है भगवान की कृपा से, भगवान ही मेरा अल्टीमेट नियंता है, भगवान ही मेरा कल्याणकारी मित्र है। लेकिन क्या होता है मालूम है? हम सूक्ष्म शरीर में भगवान ने हमारे लिए जो जो किया है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये मन से भगवान की ओर करने की बजाय हम क्या करते हैं? स्थूल शरीर से क्या, किसने मुझे क्या कहा, स्थूल शरीर से मैं मेरी बुद्धि से ये कर सकता हूं, तो मैं कर्म बंधन में फंस जाता हूं, मैं बहुत छिछरा पानी में रहता हूं, स्थूल शरीर। और शरीर की परवाह करता हूं तो मुझे और शरीर मिलता रहेगा। मुझे सूक्ष्म मन की परवाह करनी है कि इस मन के अंदर क्या होता है। मन के अंदर इच्छाएं होती है, विलिंग। वो इच्छा जो है वो भगवत भक्ति, भगवत भक्तों का संग और भगवान के उपदेशों से भर देना है। अगर इसके अंदर ये नहीं भरेंगे तो भौतिक जगत का कचरा आके भर जाएगा। प्रभुपाद जी सिखाते हैं कैसे, जैसे कि हम गार्डनिंग करते हैं, लेकिन जब खेडूत खेती में अन्न बनाता है तो आजू बाजू में बिना बुलाए वीड्स भी आ जाती है और निकल जाती है। अगर वीड्स नहीं निकाले तो पौधे की ताकत खत्म हो जाती है। अगर हमारे अंदर के वीड्स, हमारे अंदर का कचरा हम नहीं निकालेंगे तो हमारी भक्ति लता बीज दुर्बल हो जाएगी। तो हमारा वीड्स कौन निकालेगा? किसको पता है कि हमारे अंदर क्या वीड्स है? क्योंकि वीड्स का जन्म मन के अंदर, इच्छाओं के अंदर होता है। इसीलिए भगवान का भक्त जो है वो अपने मन का सुनता नहीं बल्कि साधु गुरु शास्त्र का सुनता है, ताकि उसको भगवान कृष्ण मिले। क्योंकि अंदर तो परमात्मा के रूप में भगवान पहले से बैठे हुए, उपद्रष्टा अनुमंता बन के परमात्मा के रूप में पहले से बैठे हुए, और बाहर से गुरु मार्गदर्शन कर रहा है, भगवान उपदेश दे रहे गीता के जरिए। तो इससे जब हम मन का कहना बंद करके साधु गुरु शास्त्र का कहना करें, ये हम बार बार सुनते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुए। क्यों नहीं सक्सेस हुए?
क्योंकि फिर भी हमारी इच्छाएं हमें गलत दिशा में ले जाती है। तो हम चाहे 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, 80 साल के हो, कितने भी साल हो जाए, हमारा अस्तित्व में लोग हमारा बढ़ावा करें या हमारा अपमान करें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लेना देना क्या है? हमारी आंख में आंसू तब आना चाहिए जब हमारे मन के विचारों में कृष्ण नहीं है, जब हमारे मन के विचारों में कृष्ण का स्मरण नहीं है, कृष्ण की दिशा नहीं है, कृष्ण का उपदेश का पालन की इच्छाएं नहीं है, बल्कि भौतिक इच्छा है। अभी अभी गुरु महाराज ने बहुत एक ऑडियो क्लिप में बहुत अच्छा समझाया, 2 दिन पहले की बात है, कि शरीर जो है वो एक्सपांड नहीं हो सकता। एक्सपांड का मतलब माता बच्चे को जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म दे सकती है, 2 या तो ट्वीन आ जाता है, लेकिन एक्सपांड नहीं हो सकती। एक्सपांड का मतलब है यहां बैठे बैठे अमेरिका नहीं पहुंच सकती। ये हमारे शरीर में हमारी एक जेल है, कैद है, यहां बैठे बैठे हम अमेरिका नहीं जा सकते। लेकिन हमारे अंदर भगवान ने एक ऐसा शरीर दिया है, सूक्ष्म शरीर, जो मन है, वो वहां बैठे बैठे दुनिया के कोई भी कोने में जा सकता है। वो जा सकता है, वहां पे जा गया है तो उसका अनुभव कर सकता है। तो मन के अंदर एक्सपांड होने की शक्ति है, मन के अंदर एक्सपांड होने की शक्ति। एक्सपांड का मतलब है वो दरिया जितनी इसके इच्छाओं का सागर है, उसके अंदर अटलांटिक और पैसिफिक ओशन भी छोटा हो जाएगा, इतनी इच्छाओं का समुद्र मन के अंदर भर सकता है। लेकिन वो मन एक तुच्छ जड़ शरीर, जो सीमित शरीर है, जिसकी इंद्रियां सीमित है, जो शरीर सीमित है, वो सीमित शरीर में वो मन रहता है और वो आनंद भोगना चाहता है, और शरीर मना कर देता है कि अभी इससे अधिक आनंद तुम्हें नहीं दिया जाएगा। तो जितनी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं करेंगे तो हमें बार बार पटका जाएगा प्रकृति के द्वारा कि हम इसमें फेल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य आनंद की खोज में है, और वो आनंद की खोज कभी अपने में देखता है, कभी पत्नी में, माँ बाप में, भाई बहन, बच्चाओं, परिवार, पैसा, धन दौलत, लेकिन ये सब सीमित है। हमारे पास समझो 1,000 रुपया है, तो वो 1,000 रुपया है, वो 1,00,000 नहीं है, और वो 1 करोड़ नहीं है। लेकिन मन के पास 1,000 दे दिया तो मन दूसरी क्षण में विचार करेगा मेरे पास 1,000 नहीं, 1,00,000 नहीं, 1 करोड़ होना चाहिए। और 1 करोड़ दे दिया तो बोले अरे मेरे पास तो 10 करोड़ होना चाहिए। तो मन एक्सपांड होता जाएगा, शरीर वो कोप अप नहीं करता पाएगा। इसलिए मन को शरीर के साथ जोड़ के रखेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मन एक्सपांड कर सकता है, शरीर अपने आप को एक्सपांड नहीं कर सकता है, उतनी कैपेसिटी से आनंद नहीं ले सकता है। हमारा जीव का स्वरूप है आनंदमय अभ्यास, तो वो आनंद की खोज में है, और वो आनंद मन के अंदर हम भगवान की सेवा भक्ति, मन असीमित एक्सपांड हो सकता है, ठीक वैसे ही भगवान भी असीमित है। तो मन का सब्जेक्ट भगवान दिया जाए तो मन संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जितना एक्सपांड करेंगे मन को, हमारे कृष्णा कॉन्शियस प्रभुपाद जी ने परिवार में इतनी सेवाएं दी है कि हम जिंदगी भर थक जाए तो अभी पूरी नहीं कर पाएंगे। और वो सेवा में आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, वो आनंद का सागर बनता जाएगा। लेकिन वो सेवा की जरिए हम जड़ वस्तुओं में मन को लगाते हैं, तो जड़ वस्तु सीमित है, और सीमित हमें अनलिमिटेड आनंद नहीं दे सकता। हम कितनी बार कोई भी इवन सिनेमा का गाना देखो, जो लोग सिनेमा का गाना गाते हैं वो भी एक उम्र के बाद थक जाते हैं। जो लोग पिक्चर के गीत सुनते हैं, एक पिक्चर क्या 100 बार कोई देखता है? नहीं देखता है। क्यों नहीं देखता है? क्योंकि उसमें लगता है कि ये तो पागल हो जाएगा, क्योंकि हर एक भौतिक चीजों में आनंद में लेने जाएंगे तो इसकी एक सीमा है। लेकिन भगवान की
भक्ति का जो आनंद है उसमें कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये समझने के लिए हमें सूक्ष्म शरीर, अपने मन, भगवान कहते हैं मन मुझे दे दो। लेकिन यहाँ पे आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं बीज प्रदाता पिता हूं। तो भगवान बीज प्रदाता पिता है, जिसके द्वारा जो प्रकृति में हमें शरीर में भगवान ने अपना अंश धारण किया है, तो वो शरीर प्रकृति का दिया हुआ है। वो शरीर भगवान ने हमारे भगवान का अनुभव करने के लिए एक सूक्ष्म शरीर भी दे रखा है, जिसके द्वारा मन एक ब्रिज का काम करेगा। किसका ब्रिज? भगवान और ये शरीर के बीच में। और वो मन का ट्यून अप भगवान के साथ लगाएंगे तो शरीर भी आनंद कर पाएगा। हम देखते हैं लोग पूरी दुनिया से गौर पूर्णिमा आती है तो मायापुर दौड़ के आने की इच्छा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कीर्तन मेला में, वो भक्तों के संग में क्या आनंद है, जो आनंद दुनिया की संपत्ति नहीं दे सकती, जो आनंद हमारी लग्जरी कार नहीं दे सकती, जो आनंद जो हमारा बंगला नहीं दे सकता, जो आनंद एयर कंडीशन नहीं दे सकता, जो आनंद हमारा पति पत्नी या माँ बाप भाई बहन नहीं दे सकता, वो आनंद की खोज में जीव भटक रहा है। और वो आनंद भगवान सच्चिदानंद है और वो आनंद के स्रोत है। यहाँ भौतिक जगत का आनंद कितना है पता है? भौतिक जगत का आनंद का के लिए एक गुरु महाराज ने एक बार बताया था। हम लोग ने भी पहले एक बार चर्चा की है कि शहद की बोतल हमारे पास घर में होगी, शहद, हनी। वो हनी की बोतल से एक चम्मच हनी ले लो और टेरेस में जाके अपनी पानी की टंकी में डाल के हिला लो। पानी की टंकी में डाल के हिला दो। एक चम्मच हनी अपने टेरेस की पानी की टंकी में जाके हिला दो। फिर वो पानी तो 500 गैलन 500 लीटर की टंकी है, उसमें पानी में एक चम्मच हिला दिया। पूरा हिलाने के बाद जब हनी घुल गया, पानी में मिल गया, उसके बाद वो टंकी से एक चम्मच पानी ले लो और दूसरी एक टंकी में पानी भर के उसमें डाल दो और वो पानी भी उसमें मिक्स कर दो एक चम्मच लेकर। और फिर तीसरी टंकी का पानी को हम चखना चाहेंगे और हम देखेंगे इसमें तो हनी का स्वाद नहीं है। कैसे होगा? डाइल्यूट हो गया। ठीक वैसे ही संसार आनंद जो है, संसार आनंद है, वो ब्रह्मानंद की एक बूंद है। अगर संसार आनंद को एक दरिया मान लिया जाए तो वो दरिया क्या है? ब्रह्मलोक, ब्रह्मानंद का, ब्रह्मा जी का आनंद की एक बूंद मात्र, एक ड्रॉप मात्र है। और ब्रह्मानंद को एक दरिया मान लिया जाए, हाँ, जो ब्रह्मा जी का आनंद है, ब्रह्मलोक का आनंद है, उसका वो आनंद का एक दरिया मान लिया जाए तो वो परमानंद, भगवान का घर का जो गोलोक वृंदावन का आनंद है, उसकी एक बूंद मात्र है। तो ब्रह्मलोक, गोलोक की आनंद की बूंद ब्रह्मलोक में आई, ब्रह्मा जी के पास आई, वो दरिया बना। उसमें से एक बूंद भौतिक जगत में पृथ्वीलोक में आई। पृथ्वीलोक के अंदर फिर हम बाहर निकले और पृथ्वीलोक से फिर हम वो आनंद की खोज में है जो गोलोक का आनंद है। जैसे वो हनी का टेस्ट की ढूंढ रहे हैं जो पानी की टंकी में नहीं दिखता है। दोनों पानी की टंकी में वो हनी टेस्ट नहीं दिखता। जो पहली पानी की टंकी थी वो ब्रह्मलोक का आनंद था, उसमें भी आनंद नहीं है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। वहां भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहता है। तो यहां से हमें भगवान पिता है, ब्रह्मलोक तक ब्रह्मा जी भी हमारी तरह जीव है। ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त पार्षद है और भक्त पार्षद हमारी परंपरा भी उसी परंपरा से है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो हमें मनुष्य जीवन में ये सीखना है कि हम बाह्य रूप, रस रूप, गंध, बाह्य परिस्थिति को एनालिसिस करना,
जो हमारा मन का सब्जेक्ट है उसके ऊपर ताला लगा दिया जाए, मन के ऊपर एक ताला लगा दिया जाए जो भौतिक जगत के विषयों के बारे में चिंतन करता है। ध्यायतो विषयाम पुंसः, जो विषयों का चिंतन करता है उसके ऊपर ताला लगा दिया जाए। संगस्ते उपजायते, अगर संग करेंगे तो उसकी उपजायते है, संगा संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, उसका संग करने से काम उत्पन्न होगा। और भगवान कहते हैं कि काम क्रोध लोभ ये नरक का द्वार है। भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ ये नरक का द्वार है। और काम कहां से उत्पन्न होगा? ध्यायतो विषयाम पुंसः, विषयों का चिंतन करने से हम उसमें आसक्त होके फिर उसमें से काम का जन्म होगा। तो ध्यायतो विषयाम पुंसः की जगह हम ध्यायतो कृष्णा, कृष्ण भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण करना है। ये आर्टिफिशियल भले लगे शुरुआत में, लेकिन बाद में जो आनंद मिलेगा, ये आनंद की तुलना कोई नहीं कर सकता इस जगत का कोई भी व्यक्ति। कभी कभी आप देखोगे वृंदावन में कई भक्त को देखोगे एक गरीब की तरह पड़ा है, फुटपाथ पे पड़ा है, कोई कई मंदिरों में रहता है, कोई छोटे छोटे कमरों में रहता है, कोई बहुत गरीब अवस्था में दिखता है बाह्य रूप से, लेकिन उनके अंदर हृदय में जो आनंद की तृप्ति है ना, वो हम शहर में रह के 100 करोड़ कमा के भी हमारे अंदर वो आनंद जन्म नहीं लेता, क्योंकि इसके अंदर भगवान की भक्ति का आनंद है, क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक जगत का आनंद है, उनकी भक्ति की शक्ति का आनंद है। और भक्ति की शक्ति करोगे तो उसको बाह्य रूप रंग विचलित नहीं कर पाएंगे। ये तो एक पैसों की एग्जाम्पल दिया, उसको फिजिकल स्थूल शरीर का एग्जाम्पल ले लो। हमारे सामने हमारे गुरु महाराज, ये सोली ने जय पताका महाराज, स्थूल शरीर कितना तकलीफ में है, हमारी वजह से, अपने प्रभुपाद के दिए गए वचनों की वजह से, सभी शिष्यों की पर करुणा करने की वजह से, सभी जीवों को कृष्ण भावनामृत बनाने की इच्छा से वो बाह्य शरीर पे कितने उदासीन है। हमारे अंदर सर दर्द होता है तो हम चुपचाप, प्रभु जी आज क्लास में नहीं आएंगे, हम सो जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज देखो, वो स्थूल शरीर की परवाह नहीं करते। ये लाइव एग्जाम्पल है, और क्या हो सकता है हमारे सामने। लेकिन वो सूक्ष्म, उनका जो इच्छाओं के उद्देश्य जो है वो परम उद्देश्य है, वो उसमें आनंद ले रहे हैं। वो कृष्ण भावनामृत, गुरु महाराज ने एक वाव लिया है कि मैं हर रोज किसी न किसी को कृष्ण का उपदेश दूंगा। तो जब कृष्ण आप दोगे तो आपको कृष्ण मिलेगा। ये कर्म का सिद्धांत से भी देख सकते हैं, प्रेम का सिद्धांत से भी देख सकते हैं। तो गुरु महाराज प्रभुपाद जी के वचनों को पूरा करते हैं, प्रभुपाद जी की आज्ञाओं का पूरा करते हैं, प्रभुपाद जी के उपदेशों को पूरा करते हैं, अपने शिष्यों का ध्यान रखते हैं, और नए जीवों को कैसे कृष्ण भक्ति मिले उसके बारे में सतत उनका चिंतन रहता है। क्यों? उन्होंने सूक्ष्म मन को इतने सारे सब्जेक्ट दे दिए है कि वो मन दूसरा चिंतन नहीं कर पाता, मन दूसरा चिंतन नहीं कर पाएंगे। हम जब साधक होते हैं तो हमें जबरदस्ती ये सब सब्जेक्ट में एंगेज करना पड़ता है, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो अपने आप को भगवान को समर्पित करता है 24 आवर्स। लेकिन ये ग्रेजुअल अवस्था है, हमें धीरे 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 भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है? इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मैंने गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका महाराज गुरु महाराज को समर्पित करता हूं। और इस क्लास की कोई भी त्रुटि, क्षति, गलती है तो मेरी अपनी कृपया मुझे क्षमा करें। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव। हरे कृष्ण। समावेत भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जगत की जय, हरिद्वार गुरु महाराज की जय, सभी भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। गौरंगा नित्यानंदा।